स्वामी, मुझे ऐसे अकेला छोड़ दिया। आपने वादा किया था 2 दिन में लौटने का। मैं आपकी पत्नी हूँ या फिर सिर्फ एक मेहमान? अरे ये क्या हुआ? लक्ष्मी जी नाराज होकर कहाँ चल दी? आंखों में आंसू, दिल में गुस्सा और मन में एक ही सवाल, क्या भगवान जगन्नाथ उन्हें भूल गए? मंदिर में इंतजार करती रहीं लक्ष्मी जी, लेकिन दिन बीतते गए और जब उनका सब्र टूट गया तो उन्होंने ऐसा कदम उठाया जिसे देखकर खुद भगवान भी चौंक गए। आखिर क्या हुआ उस दिन पुरी में? जानिए इस अद्भुत कथा में। एक समय की बात है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, उनकी प्यारी पत्नी देवी लक्ष्मी, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा बहुत खुशी खुशी रहते थे। मंदिर सोने चांदी से जगमगा रहा था। लक्ष्मी जी वहाँ धन समृद्धि की देवी थीं, इसलिए मंदिर का खजाना हमेशा भरा रहता था। भगवान जगन्नाथ सबके पालक थे, लेकिन घर में वे एक प्यारे पति भी थे। एक दिन गर्मियों की चमकदार सुबह थी। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय, आज हम अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। बलभद्र और सुभद्रा भी साथ चल रहे हैं। बस 2-3 दिन में लौट आएंगे। तुम आराम से मंदिर में रहना, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। लक्ष्मी जी मुस्कुराई और बोली, ठीक है स्वामी, लेकिन वादा किया है ना, जल्दी आना, मैं इंतजार करूंगी। रथ यात्रा शुरू हो गई। विशाल रथ नंदी घोष पर जगन्नाथ जी, तल ध्वज पर बलभद्र जी और देव दलन पर सुभद्रा जी विराजमान हुए। लाखों भक्त जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवतु में चिल्लाते हुए रथ खींचने लगे। पूरा पुरी शहर उत्सव में डूब गया। रथ गुंडिचा मंदिर, मौसी का घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर तीनों भाई बहन मौसी के साथ खेलने खाने लगे। दिन बीतते गए, 1, 2, 3, 4, लेकिन वापसी का नाम ही नहीं। मंदिर में लक्ष्मी जी इंतजार करती रहीं। पहले तो वे सोचती रहीं, कोई बात नहीं, स्वामी वादा करेंगे तो जरूर आएंगे। लेकिन जब 5 दिन बीत गए तो उनकी आंखें नम हो गईं। वे बोली, अरे स्वामी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं उनकी अर्धांगिनी हूँ, फिर भी मुझे साथ नहीं लिया। क्या वे भूल गए कि घर में मैं भी हूँ? गुस्सा बढ़ता गया। लक्ष्मी जी ने खाना भी कम कर दिया, सिर्फ पालक और चावल खाकर बैठी रहीं। उन्होंने मंदिर की रक्षक देवी विमला माता से सलाह ली। विमला माता ने कहा, बेटी, मोहन चूरन ले लो। ये ऐसा जादुई चूरन है जो पति को जल्दी घर बुला लेता है। तुम खुद गुंडिचा मंदिर जाओ और देखो क्या हो रहा है। लक्ष्मी जी ने सुंदर पालकी सजाई, मोहन चूरन लिया और अपनी सेविकाओं के साथ रथ यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी गुंडिचा मंदिर पहुंच गईं। वहां क्या देखा? जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा के साथ हंसी खुशी मौसी के घर में बैठे थे। लक्ष्मी जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे चिल्लाई, स्वामी, आपने वादा किया था 2 दिन में लौटने का, लेकिन यहाँ मौज मस्ती कर रहे हैं। मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं आपकी पत्नी हूँ या कोई मेहमान? जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय, थोड़ा और रुक जाओ, हम भाई बहन के साथ समय बिता रहे हैं। लेकिन लक्ष्मी जी का गुस्सा नहीं माना। उन्होंने सेविकाओं से कहा, इस रथ को तोड़ दो ताकि यह आगे न बढ़ सके। सेविकाओं ने नंदी घोष रथ का एक हिस्सा हिला दिया और थोड़ा तोड़ दिया। लक्ष्मी जी ने मोहन चूरन भी फेंका, लेकिन द्वारपालों ने दरवाजा बंद कर दिया। वे और नाराज हो गईं और वापस अपने मंदिर लौट आईं। रास्ते में वे रोती हुई बोली, अब मैं दरवाजा बंद कर दूंगी, देखो कैसे आते हैं। गुंडिचा मंदिर में जगन्नाथ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे सोचने लगे, मैंने लक्ष्मी को बहुत दुख पहुंचाया। घर की लक्ष्मी नाराज हो जाए तो सब कुछ सूना हो जाता है। रथ यात्रा के दिन पूरे हुए, अब वापसी का समय आया। विशाल रथ फिर से पुरी की ओर चले, लेकिन जब वे श्री मंदिर के सिंह द्वार पर पहुंचे तो दरवाजा बंद था। लक्ष्मी जी अंदर से बोली, नहीं, पहले वादा तोड़ने की सजा भुगतो, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। बलभद्र और सुभद्रा तो अंदर चले गए, लेकिन जगन्नाथ जी बाहर खड़े रह गए। वे प्यार से बोले, प्रिय लक्ष्मी, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मैं वादा भूल गया था, अब कभी ऐसा नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मी जी गुस्से में थी। नहीं स्वामी, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, अब मैं नहीं मानूंगी। जगन्नाथ जी ने सोचा, लक्ष्मी को मनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? वे जानते थे कि लक्ष्मी जी को रसगुल्ले बहुत पसंद है। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, जल्दी से ताजे ताजे रसगुल्ले लाओ। भक्तों ने ढेर सारे मीठे रसीले रसगुल्ले लाए। जगन्नाथ जी ने एक सुंदर माला भी तैयार की, फूलों की अज्ञान माला, जो आज्ञा देने वाली माला कहलाती है। वे दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोले, लक्ष्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए रसगुल्ले लाया हूँ, तुम्हारा मनपसंद भोग, और ये माला जो कहती है कि अब हमेशा साथ रहेंगे। लक्ष्मी जी ने अंदर से कहा, नहीं, मैं नहीं मानूंगी। लेकिन जगन्नाथ जी ने प्यार से कहा, प्रिय, एक बार दरवाजा खोलो तो मैं तुम्हें खुद खिलाऊंगा।
आखिरकार लक्ष्मी जी का गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए रसगुल्ले आगे बढ़ाए और कहा, लो खाओ, गुस्सा भूल जाओ। लक्ष्मी जी ने एक रसगुल्ला मुंह में रखा तो बोलना भी बंद हो गया। फिर दूसरे, तीसरे मीठे रसगुल्लों ने उनका गुस्सा पूरी तरह भुला दिया। वे हंस पड़ी और बोली, ठीक है स्वामी, लेकिन अगली बार मुझे भी साथ ले जाना। जगन्नाथ जी ने कहा, वादा, अब हमेशा याद रखूंगा। तुम मेरी आंखों की पुतली हो, बिना तुम्हारे घर सूना है। लक्ष्मी जी ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। जगन्नाथ जी अंदर आए और उन्होंने लक्ष्मी जी को फूलों की माला पहनाई, नई साड़ी दी और ढेर सारे रसगुल्ले खिलाए। दोनों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से खुशी खुशी रहने लगे। ये लीला आज भी पुरी में मनाई जाती है। हेरा पंचमी पर लक्ष्मी जी रथ का हिस्सा तोड़ती हैं, रस्म के तौर पर, और नीलाद्रि विजय यानी वापसी के दिन जगन्नाथ जी रसगुल्लों से लक्ष्मी जी को मनाते हैं। इससे पता चलता है कि भगवान भी घर परिवार में पति पत्नी जैसे हैं। गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन प्यार और मीठी चीजों से सब ठीक हो जाता है। बच्चों, इस कहानी से सीख मिलती है कि वादा कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर गलती हो जाए तो माफी मांगनी चाहिए और प्यार में छोटी छोटी बातों से मनाना सीखना चाहिए। घर में लक्ष्मी यानी माँ या बहन नाराज न हो, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना। जगन्नाथ जी की तरह हम भी अपने परिवार को खुश रखें। रथ यात्रा का त्योहार हमें याद दिलाता है भक्ति, परिवार और प्यार की। जब भी तुम रसगुल्ला खाओ, याद करना कि ये जगन्नाथ जी की प्यारी लक्ष्मी को मनाने का मीठा उपाय था। और अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।